नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति। दोस्तों, आज हम वो घड़ी आई गई, कल माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं आपके सामने 11 बजे हाजिर ना हो सका। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आने वाला 2018 आपके लिए खुशियाँ भरा आए। लेकिन इससे पहले मेरे सामने मात्र 800 स्टूडेंट लाइव हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 2000 बच्चे इस समय लाइव होने चाहिए, तभी धमाका होगा दोस्तों, तभी इस बात को हम बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम जो भाषा पढ़ने जा रहे हैं वो भाषा का आपको पता होगा, ऐसी भाषा है जिसमें रस भी है, बेरस भी है, निरस भी है, सुख भी है और दुख भी है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी 1100 हुए हैं, 2000 होने चाहिए पूरे देश में। दिनेश सर तो कहते हैं जो कहते ही हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आग लगी होनी चाहिए। 1300 है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा देख सकें, तभी आनंद आएगा। दोस्तों, हम बात करें हिंदी की, तो दोस्तों पहले तो मैं एक बात कहूंगा स्टार्ट होने से पहले कि देखिए, हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, कभी गलती हो जाए तो उसे रियलाइज करना, क्योंकि आप परिवार के सदस्य और परिवार में ऐसा चलता रहता है और इंसान गलतियों से सीखता है। क्योंकि एक बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है, जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे और माने नहीं उसे पाकिस्तान कहते हैं। मेरे दोस्तों, हम जीडी की बात कर रहे हैं तो जीडी में बड़ा जोश और जुनून तो होना चाहिए। इसके साथ हम चालू करते हैं, हम बात करते हैं हिंदी की। ये हिंदी हमारी मातृभाषा है और जीडी में 25 नंबर की हिंदी आ रही है। पहली बात तो राजस्थान वाले थोड़े परेशान हो रहे हैं, ऐसा ही के लिए तो मैं प्रत्येक बता देता हूं। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आपका राजस्थान वालों का ऐसा ही, महिला सुपरवाइजर और पटवार दोनों ही, प्लस जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ग्रामर की, बिल्कुल 2000 हो गए, और भी नहीं बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो उसकी हम वो भी आपका कवर हो जाएगा। यूपी वाले बार बार मुझे कहते हैं, गुरुजी क्या हमारा जो वीडियो का एग्जाम है वो हो जाएगा, इसमें आपके वीडियो के टॉपिक भी करवा दिए जाएंगे। बिहार में है जो बी टेट वगैरह लगती है, बिहार टेट, सी टेट है, वो सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएगी। बस आप दिल थाम के और मस्त होके पढ़ा करो। एक बात। दूसरी बात, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी 2400 हैं, कम से कम 6000 होने चाहिए, 2400 ही आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम आगे बात करें तो दुनिया में इस समय लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। उनमें से जो सबसे टेक्निकल भाषा है, दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, उनमें से सबसे जो टेक्निकल भाषा है वो हिंदी है। दुनिया की सबसे टेक्निकल भाषा हिंदी है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जल क्या होता है और पानी क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए कि जल क्या होता है और पानी क्या होता है, तो बताइए आप क्या जवाब दोगे। तो लोग कहेंगे गुरुजी दोनों चीज एक ही है। लेकिन मेरे दोस्त तो याद रखिए, दुनिया की सबसे टेक्निकल भाषा हिंदी है और जल और पानी दोनों अलग अलग चीज होती है। जल शब्द का प्रयोग किया जाता है पवित्रता के लिए और पानी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अपवित्रता के लिए। याद रखिए, जल शब्द का प्रयोग पवित्रता के लिए और पानी का प्रयोग अपवित्रता के लिए किया जाता है। बात नंबर 1। दूसरी बात, भाई एग्जाम्पल देख लो ना यार, आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में क्या चढ़ाते हो? जल। और कोई मर जाता है तो क्या देते हो? पानी। तो जल और पानी को जब हिंदी अलग कर सकती है तो दुनिया की सबसे टेक्निकल जो भाषा है वो हिंदी है। अरे यार, किसी पोखर में भरा हो तो ये पानी है और यही पानी किसी पात्र में चला जाए, किसी लोटे में अगर भर दिया जाए
तो वही जल बन जाता है, क्योंकि स्थान प्रधानम, हर चीज का एक स्थान होता है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, और आगे हम बात करें कि ये वास्तव में हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये आई कहां से और क्या इसका कारण रहा। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो जाति आई वो जाति थी आर्य। आपको भी ध्यान है, इसलिए भारत के 4 पर्यायवाची हैं, हिंदी, हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत और इंडिया। तो आर्य से आर्यव्रत पड़ा। तो अब जो वो आर्य आए, वो जो भाषा बोलते थे वो भाषा थी सिंधी। यानी आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी। अब एक कारण भी था उनका दोस्तों, कारण ये था कि वो इस का उच्चारण है से करते थे। तो ये तो हुआ ही, ये आधा नय और इस ध का इस ध में अपभ्रंश हुआ, यानी इसका अपभ्रंश होके ध बन गया। तो अगर आपको कोई पूछे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे जवानों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है? सिंधी से। दूसरी बात हमारे पास होती है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो एक विडंबना मानो चाहे आप इसे बदकिस्मती कहिए, हिंदी हिंदी का नहीं है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एक बहुत बड़ी बात है, हिंदी अपने आप में एक भाषा होते हुए भी हिंदी हिंदी का नहीं है। हिंदी जिस भाषा का शब्द है वो भाषा है फारसी भाषा। फिर बात करें कि हिंदी को बोलने वाला पहला भाषा परिवार भारोपीय था दोस्तों। हिंदी को बोलने वाला पहला भाषा परिवार, या यूं कह सकते हैं आप कि हिंदी का जो भाषा परिवार रहा वो भाषा परिवार भारोपीय था। भारोपीय जो कि 2 देशों से मिलकर बना हुआ है, एक है भारत और दूसरा है यूरोप। एक तो है भारत और यूरोप, इन दोनों से ही जो नया परिवार बना उसे भारोपीय परिवार कहते हैं। उसे कौन सा परिवार कहते हैं भाई? भारोपीय। आगे बढ़े दोस्तों, बात याद रखिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति बिल्कुल 4000 हो चुके हैं, 6000 हो जाने चाहिए जब तक क्लास चले, उससे पहले ध्यान रखना। वो इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास ट्रिक नहीं है, आप भाव विभोर हो जाओगे, लेकिन आपका रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है दोस्तों। आप, क्योंकि मैं तो सीधी बात करता हूं, जोत को देख के भाव आते हैं। आनंद तभी आएगा जब आप मेरे साथ रहोगे, मेरी आंखों के सामने, मेरे दिल में आप रहोगे, क्योंकि हिंदी का आदमी हूं, भावनाएं ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी शब्द से, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी का पहला भाषा परिवार भारोपीय है, जो कि भारत और यूरोप से मिलकर बना है, जो कि भारत और यूरोप से मिलकर बना है। आगे बढ़े दोस्तों, और हिंदी का आगे विकास देखते हैं। अब आर्य तो आगे आर्य परिवार की भाषा भी हो गई, लेकिन सबसे पहले जो भाषा चलती थी उस भाषा का नाम क्या था? संस्कृत। उस भाषा का नाम क्या था भाई? संस्कृत था। संस्कृत जो भाषा थी सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत से जो नई भाषा बनी वो पाली हुई, पाली भाषा। पाली के बाद में प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश के बाद में जो भाषा बनी वो बनी हिंदी। देखिए, सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी। बिल्कुल 5000 होने वाले हैं, 6000 होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहले जो भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी, जो वास्तव में हमारी प्राचीन भाषा रही है। संस्कृत का रूपांतरण पाली में हुआ, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश
और अपभ्रंश से जो भाषा चल रही है वो आपकी हिंदी है। तो ध्यान रखना, ये हिंदी का विकास क्रम कह सकते हो आप, या कुछ भी कह सकते हो। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इस प्रकार से हमारी भाषा रही। आगे बढ़े दोस्तों, और आगे हम देखते हैं कि हिंदी चीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर भारत की 2011 की जनगणना पर नजर डालें, भारत की 2011 की जनगणना पर हम नजर डालें, तो हिंदुस्तान के मेरे वो प्यारे भाई बहन, माता और पिता, 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलते भी हैं और समझते भी हैं। अगर देखा जाए तो ये भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और एक रोचक तथ्य आपकी आंखों के सामने आ रहा है, अगर हम विश्व की बात करें, हम विश्व की बात करें तो अंग्रेजी, चीनी के बाद अगर किसी भाषा का नंबर आता है तो वो आपकी हिंदी है मेरे दोस्तों। अंग्रेजी, चीनी के बाद में विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली अगर कोई भाषा है, यानी विश्व के लोग सबसे ज्यादा जिस भाषा को बोलते और समझते हैं, तीसरे नंबर पर वो आपकी भाषा हिंदी है, वो आपकी है, वो मेरी मातृभाषा है दोस्तों। आपको चीजें याद रहें, दुनिया की सबसे टेक्निकल भाषा हिंदी है और हिंदी विश्व के तीसरे नंबर पर बोले और समझे जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। भारत की सबसे बड़ी भाषा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी में इसका विकास हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, आगे बढ़े तो हिंदी का काल भी रहा है, थोड़ा बता देता हूं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदी का प्रारंभिक काल 1000 ईसा पूर्व से ईस्वी से 1500 तक माना जाता है, जिसको आदिकाल कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं भाई? आदिकाल। इसके बाद में 1500 से जो 1800 है उसको हिंदी का मध्यकाल कहते हैं, और 1800 से जो अब तक है उसे हिंदी का आधुनिक काल कहते हैं। उसे हिंदी का क्या कहते हैं भाई? आधुनिक काल कहते हैं। तो हिंदी के काल डिवाइडेशन है, वैसे बता देता हूं, मैं पूछेगा नहीं इतना डीप से आपको क्वेश्चन, क्योंकि साहित्य में चला जाता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए, हिंदी 1000 ईसा पूर्व से चल रही है। अरे तो हिंदुस्तान बदल रहा है, नहीं तो हिंदी जैसी आत्मीय भाषा पूरे जगत में नहीं है। हिंदी अपने आप में एक विशिष्ट भाषा है और बहुत अच्छी तरह से बोली और समझी जाती है। दोस्तों फिर से आप ध्यान रखिएगा कि हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल 30 लोग बचे हैं, बिल्कुल 5000 करो इसको, फटाफट शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम विश्व की तीसरे नंबर की और भारत की पहले नंबर की भाषा पढ़ रहे हैं। ये मैथ वगैरह नहीं है माना कि एक्स है, इसमें जो होता है वो होता ही है, और रस भी होते हैं और बीरस भी होते हैं। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो आप आनंद से भाव विभोर हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे देखिए, हाँ 14 रहे हैं, 14 लोग और शेयर करो, 5000 हो जाएंगे, बिल्कुल 11 बचे हैं, जल्दी से जल्दी। दोस्तों आगे हम बात करें तो हिंदी का विकास हमने देखा कि कैसे ये आई, कैसे नहीं आई, और भी बात हम करेंगे। अब थोड़ी और बात करते हैं तो हम बात करते हैं दोस्तों, 2 शब्द होते हैं, एक तो राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। लेकिन अब मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहूंगा, आपको मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको बुरा ना लगे। पहली बात, जब हिंदी की क्लास में रहे तो शेरों की तरह तो बैठना है और हाथियों की तरह तो बैठना है और शेरों की तरह धाड़ना है। पूरा हिंदुस्तान अब वाईफाई स्टडी और आप और मैं बस
और किसी की जरूरत नहीं है। नौकरी झक मार के आपके पास चल के आएगी, मेरा वादा है। आप में जोश, क्योंकि जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप ये मान लेना कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों 1998 से लेके 2004 तक का जमाना था जब नौकरी लगी जाती थी। अब नौकरी लगी नहीं जाती, नौकरी छीनी जाती है। और छीनने के लिए क्या चाहिए? जोश। क्योंकि आजकल मांगने पर तो लोग भीख भी नहीं देते। तो गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए हमारा तन मन धन सब आपको समर्पित है वाईफाई स्टडी का, लेकिन आपके अंदर जोश। दूसरी बात जीवन में याद रखना, मुझे चिढ़ है जब मैं क्लास में हूं तो ये चैट करते ना, अपवाद जो चैट करते रहते हैं, अगर ये मुझे दिख गए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बंदिशों में हूं। तुम मेरे भाइयों से निवेदन है और तुम्हें आदेश है मेरा, अगर कुछ वाईफाई स्टडी और मुझे मानते हो, उनको बाहर उठा के फेंक देना धरती पे, वो कहीं भी बैठे हो। क्योंकि नौकरी दोस्तों आपकी छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े सरहद, भारत की सीमाएं और भारत के वो ऑफिस देखने के लिए तरस रही हैं, जहां आपकी जगह आपका इंतजार कर रही है, और उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको जोश होना चाहिए। दोस्तों हम आगे बढ़े और हम बात करें कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है, इस पर हम परिचर्चा करें तो दोनों ही शब्द अलग अलग होते हैं। ये क्योंकि कई छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, तो कई लोगों के मन में एक विचार आता है कि गुरुजी दोनों चीजें एक ही है, लेकिन दोस्तों दोनों चीजें एक नहीं है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें एक नहीं है। एक होती तो कहीं और ही होती। देखो वह भाषा जिसमें उस देश का राजकार्य होता हो, वह भाषा जिसमें उस देश का राजकार्य होता हो, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसको उस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा बोलती हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन ये मेरी विडंबना मानिए, ये चाहे आपकी विडंबना मानिए मेरे प्यारे साथियों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। मेरा दिल कभी कभी भाव विभोर हो जाता है इस बात से। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती तो तुम यहां नहीं, आज किसी ऑफिस में होते, तुम आईएएस होते। क्योंकि अंग्रेजी हमें मार देती है, वो अंग्रेज तो चले गए लेकिन एक पीछे जीव का जंजाल भी छोड़ गए। ये हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर ये सिर्फ हमारी राजभाषा है। अब ये कुछ भी ना कहूं मैं, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बंधा हुआ हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन आप मेरे साथ रहोगे तो मेरे शब्द कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि कवियों के शब्द कभी रुकते नहीं है मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्योंकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलते और समझते हैं, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा बन गई। लेकिन संवैधानिक मान्यता के अनुसार ये हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे मिला नहीं है, ये सिर्फ हमारी राजभाषा है। और वो क्यों है, इस पर हम आगे परिचर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश 1947 को जब आजाद हुआ तो एक ही मन में सबके एक ही विचार था कि हिंदुस्तान है तो हिंदी तो राष्ट्रभाषा होगी ही होगी, क्योंकि हिंदी के बिना हमारी मातृभाषा है। हे मातृभूमि, लोगों ने, कवियों ने कहा है मातृभूमि तेरी रग में लोट-पोट कर हम बड़े हुए, तो ये हमारी मातृभूमि है। दोस्तों इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है वो हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। क्योंकि दो लिपियां चलती थी हिंदी में, एक तो खरोष्टी और एक देवनागरी। खरोष्टी का मतलब होता है खर, यानी होता है गधा। गधे के खाल पर लिखे जाने वाली जो लिपि होती थी वो तो होती थी खरोष्टी। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो देवनागरी, तो ये सर्वप्रथम गुजरात के देवनागर नामक एक ब्राह्मण जाति थी, उसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया
और ये ताड़ के वृक्षों पर लिखी जाती थी, तो ये अच्छी लगी। दूसरी बात यूं कह सकते हैं हम कि देखो, हम दाएं से बाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। भाई मैं यूं खड़ा हूं और यूं लिख रहा हूं तो ये मेरा बायां हाथ है, तो बाएं से दाएं, जबकि जो खरोष्ट लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसलिए इसको हमने हमारी राष्ट्रलिपि अपना गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जीडी में आ सकता है कि वास्तव में हमारी राष्ट्रलिपि कौन सी है। तो हमारी जो राष्ट्रलिपि है वो हमारी देवनागरी है। आगे बढ़े और आगे हम बात करें दोस्तों कि हमारी जो राष्ट्रीय मानक रूप है, राष्ट्रीय मानक रूप, जो संख्याओं का राष्ट्रीय मानक रूप है, वो 1 2 3 नहीं है। अरे प्रेम कुमार, बहुत कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर बात करें हम, हाँ बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान है, हिंदी के लिए है। अरे करवा दूंगा, वाक्य विचार भी करा दूंगा। हाँ बिल्कुल। अगर बात करें दोस्तों हम, तो देखिए राष्ट्रीय मानक रूप 1 2 नहीं है। अब देखो, मुझे भी लिखना नहीं आता, त्रुटि हो जाए तो माफी चाहूंगा। वैसे बनिए लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, मेरे दादाजी लिखा करते थे, मुझे भी नहीं आती है। मैंने भी 1 2 से स्टार्ट किया था, और आज की जो जनरेशन है वो 1 2 को भी भूल गई है, और अब तो सिर्फ 1 2 3 करती है। तो मेरा दिल जल उठता है कि हिंदुस्तान कहीं दिन ऐसा देश ना बन जाए कि अपनों को ही भूल जाएं, अपनी संस्कृति और अपने जो संस्कार हैं वो ना भूल जाएं। दोस्तों आगे इस बात पर अपन परिचर्चा करें तो देखिए कि जो राष्ट्रीय मानक रूप है वो हमारा ये था, हमारी राष्ट्रलिपि देवनागरी थी। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि हुआ करते थे, जो एक ही बात करते थे, रटो एक जुबान सिर्फ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आगे देखिए दोस्तों, कवि की पंक्तियां हैं। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम, मुझे तो आती नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया है, अब आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। दोस्तों आगे देखें, और देखने पर हमें मालूम होता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सबके मन में एक ही बात थी, भाई हिंदी है, हिंदुस्तान है तो हिंदी तो राष्ट्रभाषा होगी। तो पहली मीटिंग 14 सितंबर 1949 को आयोजित की गई। पहली जो मीटिंग थी वो हिंदी को लेकर, क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान में लोगों ने सोचा कि क्योंकि हिंदुस्तान है तो हम संविधान में क्यों ना हिंदी को भी थोड़ा सा हिस्सा दे दें, हिंदी को भी कुछ बना दिया जाए। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 14 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि हम हिंदी को आज राष्ट्रभाषा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं, लोगों की अपवादों की कोई कमी नहीं है, हिंदी में भी अपवाद होते हैं, समाज में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, आप चैट कर रहे हो आप में भी होते हैं, और इस देश में भी अपवाद हैं। तो उन्होंने भयंकर विद्रोह किया, और भयंकर विद्रोह किया तो कहा देश के नेताओं से कि आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी तो हम देश का बंटवारा भाषाई आधार पे कर देंगे। तो देश के नेता डर गए, बिल्कुल 300 रहे, 6000 में लगे रहो, कवि के साथ जुड़े रहो, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में, मस्त होके पढ़ो, नौकरी मेरे पास रहेगी, आप नो टेंशन रहे। दोस्तों जब इसका विद्रोह हुआ तो नेताजी भी सत्ते में आ गए। सोचा देश अभी अभी आजाद हुआ है, अगर भाषाई आधार पर बांट दिया गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों यह कहा गया कि आज नहीं, आज के 15 वर्ष बाद हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे, आज हम छोड़ देते हैं। लेकिन इस दिन ऐतिहासिक फैसले लिए गए। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद है। और इस दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि भारत संघ की भाषा
हिंदी रहेगी, ये बात कही गई अनुच्छेद 343 में। और इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेवल मस्त रहेगा, मस्त रहे। अभी तक तो शुरुआत है, फिल्म चालू ही है, अभी देखते जाना आगे आगे होता है क्या मेरे दोस्त। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। इसका लेवल जब मैं आपको राजभाषा आयोग पढ़ाऊंगा तब और अच्छी तरह से इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो 12 अनुसूचियां, उनमें से जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो उसका आंसर था अंग्रेजी। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। मुझे पता था अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे एलर्जी है अंग्रेजी से। आगे बढ़े तो दोस्तों हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में पहले 14 थी, फिर 18 और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के प्रावधान है, यानी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दे रखी है। आगे बढ़े क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान है या कितनी भाषाएं हैं। जब राजभाषा आयोग हम पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आगे। तो संविधान में भाग 22 हैं। भागों की संख्या कितनी है भाई? 22, यानी संविधान में 22 भाग हैं। 22 में से अगर हम देखें तो हमारा जो 17वां भाग है, जो हमारा 17वां भाग है वो भाषा से संबंधित है। तो संविधान में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का कौन सा भाग है जो भाषा से संबंधित है, तो वो हमारा 17वां भाग है। दोस्तों हमने कुछ बातों पर परिचर्चा की है, जैसे हिंदी कहाँ से आई, कैसे आई, कितनी भाषाएं हैं, कौन से अनुसूची में है, राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं है, ये हमारी राजभाषा है लेकिन इसको राष्ट्रीय भी कहते ही हैं। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखना इस बात का कि 6000 होने में कुछ बाकी हैं, मेरी क्लास खत्म नहीं है, उससे पहले 6000 हो जाने चाहिए, तब तो मज़ा है। इस चीज़ को मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं 2 बातें कहूँगा। हम हिंदी को नए तरीके से पढ़ेंगे जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम पढ़ेंगे, पढ़ते ही वो कंप्लीट होते ही उसके बनने वाले जो क्वेश्चन हैं या एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी हम परिचर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चनों में क्या प्रारूप क्या होता है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या होती है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे नहीं पूछेगा, ये बात भी हम उन पर हम ढंग से करेंगे। और एक बात और फिर मैं कह रहा हूं, वैसे बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये तो शुरुआत है। हिंदी को मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। अपने पास वो ट्रिकें हैं हिंदी की जो किसी के पास अभी तक नहीं है, वो सिर्फ आपको वाईफाई स्टडी में ही मिलेगी। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी मैंने आपको जो कही है कि हिंदी हमारी आर्यों से स्टार्ट हुई, प्राकृत प्राली अपभ्रंश जो हुई वो हम इस पर बात करेंगे। कुछ लोगों का एक ये होगा कि गुरुजी हमारी जो क्लास है वो बीच में से कैसे छोड़ दी, आपके जो बच्चे टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। कुछ अपवाद हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिए, आगे आप बढ़ते रहिए। क्योंकि कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हस्ती चढ़े ज्ञान को दे डुलीचा मारी,
स्वांग रूप संसार है, भूखंदे जखमारी। आपको बुरा ना लगे तो मैं व्याख्या कर देता हूं। ज्ञान रूपी हाथी यूं ही चलते हैं और उनके पीछे पीछे जिनका काम भौंकने का होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, वो यूं ही भौंकते रहते हैं। तो आप धरती पे परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये तो दुनिया है। आपकी नौकरी नहीं लगी तब भी आपसे कहेगी मुझे पहले ही पता था इसकी नौकरी नहीं लगेगी, और लग गई तब भी कहेगी मुझे पहले ही पता था इसकी नौकरी लगेगी। तो आप किसके लिए क्या कह सकते हो? आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। दुनिया है, लोग बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रहता रहता है, जीवन है, चलना ही जिंदगी का नाम है। तो ये तो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में बात की, और सामान्य परिचय हमने पढ़ा। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, आनंद से पढ़ेंगे। अभी टाइम है, आप ये मत समझिए कि क्लास घंटे की, आधे घंटे की होगी नहीं होगी, ये सब चलता रहेगा, जीवन है। आज सामान्य परिचय पे हमने बात की है, लेकिन याद रखिए वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्तों। आपकी देखो, टीचर तब दौड़ता है जब आप दौड़ते हो, और आप बैठ जाओगे तो फिर टीचर भी बैठ जाएगा, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हो। तो वाईफाई स्टडी पे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भारत के हर कोने में वाईफाई स्टडी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी सिलेक्टेड हो, और भारत की सरहदों पर हमारे पढ़ाए हुए जीडी जब लगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।